मुझे प्रसंग याद आता है राजा बृहदश्व का। राजा बृहदश्व 100 यज्ञ करवा रहे थे, अश्वमेघ यज्ञ। किस लिए? कि मैं मरने के बाद स्वर्ग का राजा इंद्र बनूं, मुझे इंद्र की पदवी मिले, इसीलिए यज्ञ करवा रहे थे। 92 यज्ञ पूरे हो चुके थे। अब अगला यज्ञ चल रहा था। उनके गुरु जो समाधि में बैठे थे, गुरु को हुआ कि मेरा शिष्य 8 यज्ञ और कर लेगा तो वो स्वर्ग के इंद्र पद पर जा बैठेगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा शिष्य स्वर्ग का राजा बने, वहां से भी फिर गिराया जाएगा पुण्य समाप्त होने पर। मैं मेरे शिष्य को पाप और पुण्य दोनों से मुक्त करना चाहता हूं। मेरा शिष्य दोबारा किसी के गर्भ में ना आए, ऐसा मैं चाहता हूं। तो बृहदश्व राजा को संकेत करने के लिए, देखो गुरु कितना परिश्रम उठाते हैं। कहाँ गुरु समाधि में बैठे थे और अपने शिष्य राजा बृहदश्व को संभालने के लिए आए। राजा सीधे आत्मोन्नति के उन्नत सोपान पर चढ़ जाए, ये विचार कर उनके गुरुदेव बालक के रूप में, एक छोटे ब्रह्मचारी के रूप में आए और भिक्षा मांगने लगे कि नारायण हरि भगवान के नाम पे कुछ मिल जाए। बोले मांगो। ब्रह्मचारी क्या मांगते हो? तो ब्रह्मचारी ने कहा जो उनके गुरु थे कि मैं जो मांगूंगा आप दे चुके, ऐसा संकल्प कर दो। राजा बृहदश्व धर्मात्मा थे, हाथ में जल लेकर संकल्प कर दिया कि आप जो मांगेंगे वो मैं पहले से दे चुका। हाँ कह दिया। अब राजा सिंहासन से हट गए। अब ब्रह्मचारी ने कहा दान के ऊपर दक्षिणा देनी चाहिए, दक्षिणा दो। तो सोचने लगे कि क्या दूं दक्षिणा में। खजांची को कहा जाओ खजाने में से ले आओ। बोले खबरदार, मैं जो मांगूंगा वो तुम दे चुके हो, खजाना मेरा हो गया है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा राज्य मेरा हो गया है, तुम्हारा नहीं। अब राजा सोचने लगे कि क्या करूं, दान के ऊपर दक्षिणा कहां से दूं, कैसे दूं। ब्रह्मचारी बोले कुछ न सोचो, तुम्हारा मन भी मेरा हो गया है, कुछ मत सोचो, खबरदार। अब तो चक्कर आ गए राजा को, मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए तो दृश्य देखा कि मेरी मृत्यु हो गई है। मैं यमराज और चित्रगुप्त के सामने ले जाया गया हूं। यमराज और चित्रगुप्त ने मेरा स्वागत किया है और कहा कि तुम्हारा पुण्य बहुत है परंतु थोड़ा पाप भी है। पाप का फल दुख पहले भोगना है कि पुण्य का फल सुख पहले भोगना है? बोलो। राजा ने सोचा कि पुण्य का फल आराम से भोगूंगा, पुण्य ज़्यादा है पाप थोड़ा है, पहले पाप का फल दुख भोग लेता हूँ। कहा कि मुझे पाप का फल दुख दे दो, पुण्य का फल सुख मैं बाद में आराम से भोगूंगा, मजा करूंगा फिर। अब पाप का फल दुख उसको भोगवाने के लिए मरुभूमि में तपी हुई रेती में डाल दिया गया कि अब यहाँ पाप का फल भोगो। कुछ ओढ़ने को नहीं, कुछ बिछाने को नहीं, यातनामय शरीर और तपी हुई बालू में, रेती में राजा बृहदश्व बड़े तप रहे हैं, बड़ी पीड़ा हो रही है। और जो पीड़ा होने लगी राजा को, तो राजा सोचने लगे कि गुरु, वो ब्रह्मचारी जो आए थे, उन्होंने मांगा था मेरे से सब कुछ, मेरा सब उनका हो गया था, तो फिर पाप मेरा कैसे रहा? जब सब उनका हो गया तो पाप भी तो उनका हो गया, पाप का फल मैं क्यों भोगूं? ऐसा जो विचार आया त्यों ही वो मरुभूमि चंदनवत शीतल हो गई, ठंडक ठंडक हो गई चारों ओर, और गुरु प्रकट हो गए। पहचान लिया अपने गुरु को, दंडवत प्रणाम किया गुरु को। तब गुरु ने कहा कि बेटे, यदि तुम यम दरबार में कह देते कि तुमने सब कुछ मुझे दे दिया है तो तुमको ये फल नहीं भोगना पड़ता। तुम्हारे मन में पुण्य का फल सुख भोगने की इच्छा थी, तभी तुमको पाप का फल दुख भोगना पड़ा। अगर तुम कह देते कि मेरा जो कुछ है वो गुरु का हो गया तो पाप भी गुरु का हो जाता, तुमको ये दुख नहीं भोगना पड़ता।
राजा बृहदश्व को अपनी भूल समझ में आई, तुरंत आंख खुल गई वहाँ महल में, और अपने गुरु को पहचान कर फिर से प्रणाम किया और सारी बात सबको बताई कि मेरे समर्पण में कमी थी इसलिए मुझे दुख भोगना पड़ा, मेरे समर्पण में कमी थी इसलिए मुझे इंद्र पद पाने की इच्छा हुई। अगर मेरा समर्पण पूरा होता तो मुझे इंद्र पद पाने की इच्छा नहीं होती, मुझे गुरु जिस पद पे पहुंचाना चाहते हैं उस पे बैठने की, वहाँ पहुंचने की मेरी इच्छा होती। तो आप सोचो सदगुरु शिष्य का कितना भला चाहते हैं, परंतु शिष्य अपने गुरु को पहचान कहां पाता है। अकबर ने एक बार तानसेन को कहा कि तानसेन तुम कितना अच्छा गाते हो, तुम गाते हो तो सचमुच हमको बड़ा आनंद आता है, बहुत शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो लगता है तानसेन तुमसे बढ़कर श्रेष्ठ गायक, ऐसे भक्ति भाव वाले भजन गाने वाला कोई नहीं होगा, तुम कितना अच्छा गाते हो। हमको ऐसा होता है कि तुम और गाओ, तुम गाते रहो भजन, हम सुनते रहें, ऐसा होता है। तब तानसेन की आंखों में आंसू भर आए। तानसेन ने कहा कि अकबर बादशाह, मेरे से श्रेष्ठ तुम कहते हो कोई नहीं, पर मैं कहता हूं मेरे गुरुदेव हैं, जिन गुरुदेव की कृपा से ही मैं ये गा पाता हूं, कुछ बोल पाता हूं। मेरे गुरु मेरे से श्रेष्ठ हैं, मेरे गुरुदेव सूर्य हैं तो मैं उनके आगे एक छोटा सा दीपक हूं। मेरे गुरुदेव विशाल सागर हैं तो मैं उनके आगे एक चुल्लू भर पानी हूं, एक आचमन पानी हूं। मेरे गुरुदेव गगन के चांद हैं तो मैं धरती की धूल हूं। इस प्रकार तानसेन ने अपने गुरु के बारे में कहा। तब अकबर ने कहा कि फिर तो तुम्हारे गुरु को आमंत्रण दो, जो शर्त होगी हम पूरी करेंगे, विशेष आयोजन करेंगे, तुम तुम्हारे गुरु को आमंत्रण दो हमारी तरफ से कि वो महल में आए, जो भी आयोजन व्यवस्था करनी होगी हम करेंगे। तब तानसेन ने कहा कि राजन, मेरे गुरुदेव ऐसे नहीं कि भाई राजा आमंत्रण दे रहा है तो चलो चले राजा के पास। मेरे गुरुदेव के मन में धन का लोभ नहीं है, मेरे गुरुदेव के मन में कोई पद प्रतिष्ठा की लालसा नहीं है। योग वशिष्ठ में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रामचंद्र जी, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष उस पद में पहुंचे हुए हैं, उस जगह पर बैठे हैं जहां से सूर्य और चंद्रमा भी पाताल में नजर आते हैं। जो सूर्य और चंद्र हमको इतने ऊंचे नजर आते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं ज्ञानवान उस आसन पे बैठे हैं जहां से सूर्य और चंद्र भी पाताल में नजर आते हैं। उनका आसन इतना उच्च है, और तुम मेरे गुरु को क्या समझते हो कि राजा का आमंत्रण सुनकर वो चले आएंगे? क्या तुम ऐसा मानते हो कि मेरे गुरुदेव को धन का लोभ है? क्या तुम ऐसा मानते हो कि किसी सत्ताधीश के दबाव में मेरे गुरु आ जाएंगे? राजन, याद रखना, सत्ता कायम नहीं रहती, सत्य कायम रहता है। तुम्हारी सत्ता कायम नहीं रहेगी। और कहां है आज अकबर की सत्ता? कहां है अकबर का राज दरबार? अकबर के अहम पर मानो चोट लगी। तानसेन ने कहा, मैं वर्षों से मेरे गुरुदेव के सानिध्य में रहा हूं, मैंने मेरे गुरुदेव को निकट से देखा है, मैंने मेरे गुरुदेव को निकट से जाना है। मेरे गुरुदेव के दिल में क्या है वो मैं जानता हूं, कुछ कुछ, पूरी तरह नहीं। जान ले कोई तो जानत तुम ही हो जाई। मैं कुछ कुछ जानता हूं मेरे गुरु के बारे में। तुम ऐसा मत बोलो अकबर। अकबर जैसे लोग जानते ही नहीं कि धन के पार भी कोई चीज है, पद प्रतिष्ठा से पार भी कोई चीज है। अकबर को तो मानो यही था कि मैं सब कुछ खरीद सकता हूं, मेरे पास धन है,
मेरे पास अधिकार है, मेरे पास सत्ता है। अकबर ने कहा, अच्छा तानसेन, एक काम करो, तुम्हारे गुरुदेव का नाम तो बताओ। क्या है तुम्हारे गुरुदेव का नाम? कहां रहते हैं तुम्हारे गुरुदेव? तब तानसेन ने भक्ति भाव से अपने गुरुदेव का नाम लिया कि मेरे गुरुदेव का नाम भगवत स्वरूप पूज्यपाद आचार्य चरण श्री हरिदास जी महाराज मेरे गुरुदेव का नाम है। तब अकबर हंसा कि हम जरूर तुम्हारे गुरु को हमारे यहां बुलाने में सफल होंगे, जितना भी धन खर्च होगा हम करेंगे, पूरे नगर को सजा देंगे, चारों तरफ पुष्प बिछा देंगे, कीमती इत्र छिटवा देंगे। जिन रास्ते से गुरुदेव आने वाले होंगे उन रास्तों पर गलीचे बिछा देंगे, जरूर उनको लाएंगे। तानसेन की आंखों से आंसू बहने लगे। तानसेन ने कहा कि राजन, आप मेरी बात को समझे ही नहीं। बोले कैसे? मैं नहीं समझा। तानसेन ने कहा कि मैं समझाना भी नहीं चाहता, पर इतनी मेरी प्रार्थना है राजन, अगर आपके दिल में जरा भी मेरे लिए आदर है, आप अगर थोड़ा भी मेरे को प्रेम करते हो, तो राजन मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मेरे गुरुदेव को परेशान मत करना, मेरे गुरु को तंग मत करना, मेरे गुरुदेव को ज्यादा आग्रह मत करना यहां लाने के लिए, उनके एकांत को भंग मत करना। अकबर ने देखा कि तानसेन के हृदय में अपने गुरुदेव के प्रति कितना भाव है। तानसेन की आंखें भर आई हैं। तानसेन ने आगे कहा कि राजन, अगर आपको मेरे गुरुदेव के दर्शन करने हैं तो मैं कुछ व्यवस्था करता हूं ताकि आपको मेरे गुरुदेव के दर्शन हो जाएं, आपको मेरे गुरु के कुछ वचन सुनने को मिल जाएं। वैसे तो वो अलग से कुछ बोलने आते नहीं, परंतु कभी कभी रात को अकेले वो कुछ गुनगुनाते रहते हैं अपनी मस्ती में। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। विस्तार में नहीं जाएंगे हम। तानसेन ने कहा कि मैं व्यवस्था करता हूं, आपको दबे पांव चलना होगा। मैं राजा हूं, इस अभिमान को छोड़ना होगा। अकबर तैयार हो गया। यमुना किनारे आगरा से आगे एकांत में उनके गुरुदेव रहते थे। तानसेन ने कहा, हम छुप कर चलेंगे, बाहर से ही सुन लेंगे उनकी पावन वाणी। अकबर भी श्रद्धालु रहा होगा। रात्रि को, मध्य रात्रि को उनके गुरुदेव के दर्शन करने के लिए तैयार हो गया। गुरु की थोड़ी वाणी सुनने को मिल जाए, क्योंकि वो रात को अकेले में कुछ गुनगुनाते हैं, कुछ सुनने को मिल जाए उन ज्ञानी महापुरुष के वचन, थोड़ा सा उनका दर्शन हो जाए, भले चोरी चोरी ही सही। सदगुरु के दर्शन से क्या होता है, आपको एक बात बताऊं। कुंता माता पांडवों की रास्ते में खड़ी थी, शरीर बहुत बूढ़ा हो गया था, 2 दासियों का सहारा लेकर खड़ी थी। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर का राज्य पांडवों को सौंपकर द्वारिका की ओर जा रहे थे। रास्ते में बुआ को देखकर रथ को रुकवाया, उतरकर बुआ को प्रणाम किया और पूछा कि बुआ, मैं जा रहा हूं, तुमको कुछ मांगना है तो मांग लो।
तब बुआ जी कहती हैं कि इतना वरदान दे दो कि कदम कदम पर दुख और मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हम पर। क्योंकि जब दुख आते थे तो आप हमारे निकट होते थे, आपके दर्शन होते थे। आज जब सुख सुविधा मिल गई तो आप हमको छोड़कर जा रहे हो। उससे तो वो दुख अच्छा कि आपके दर्शन होते रहें, क्योंकि आपके दर्शन दुख पाकर भी अगर मिले तो सौदा सस्ता है, क्योंकि आपके दर्शन पुनर्जन्म का अंत करने वाले हैं। क्या कुंता जी की सोच है, क्या कुंता माता की दृष्टि है। कुंता माता कहती है कि भले दुख आए पर आपके दर्शन होते रहेंगे ना तो हम पुनर्जन्म से बच जाएंगे, हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा। विपदः सन्तु न शश्वतः तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद् अपुनर्भव दर्शनम। पुनर्भव से बच जाएंगे, मुक्ति का अनुभव हो जाएगा आपके दर्शन मात्र से। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। भगवान बुद्ध का एक शिष्य था सारीपुत्र। बात सुनिएगा आप सारीपुत्र की। बड़ा प्यारा शिष्य भगवान बुद्ध का सारीपुत्र। बुद्ध के प्रति उसकी बहुत भक्ति भावना थी। गुरु में दृढ़ भगवत भाव था, बस मेरे गुरु मेरे सर्वस्व हैं। एक दिन भगवान बुद्ध ने सोचा कि सारीपुत्र का मेरे लिए प्यार बहुत है, मेरे लिए श्रद्धा बहुत है, पर ये मेरा प्यारा शिष्य अधिकतर मेरे सामने आता नहीं, क्यों? पीछे पीछे रहता है, हर सत्संग में हाजिर होता है। मैं जब भी सत्संग करने आता हूं ये चूकता नहीं है, मेरे दर्शन से वंचित रहता नहीं है। इसकी श्रद्धा के पुष्प मेरे तक पहुंचते हैं। ये कभी कभी अकेले में बैठकर रोता है तो इसकी आंख के आंसू मेरे दिल को गीला कर देते हैं। पर फिर भी ये अधिक सामने क्यों नहीं आता? सत्संग में भी आता है। तब सारीपुत्र ने, जब भगवान बुद्ध ने पूछा उसी को कि ऐसा क्यों, तो सारीपुत्र ने कहा कि मैं आपके निकट ज्यादा आऊंगा तो मेरे को बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा, माने साक्षात्कार हो जाएगा। फिर आप मुझे कह दोगे कि जाओ अब संघ का प्रचार करो और मुझे आपसे दूर जाना पड़ेगा। मुझे आपसे दूर जाना पसंद नहीं, मुझे बुद्धत्व नहीं चाहिए, मुझे मेरा बुद्ध चाहिए। मुझे साक्षात्कार नहीं करना, मुझे मेरे गुरु का दर्शन चाहिए, मुझे मेरे गुरु का सानिध्य चाहिए, मुझे मेरे गुरु का प्यार चाहिए, मुझे मेरे गुरु का आशीर्वाद चाहिए। मुझे बुद्धत्व नहीं, मुझे बुद्ध की जरूरत है। इसको बोलते हैं शिष्य, इसको बोलते हैं गुरु भक्त। भगवान बुद्ध ने एक दिन और शिष्यों को, खास खास जो थे उनको बुलाया और पूछा कि तुमने मेरे पास रहकर क्या सीखा, क्या पाया। एक ने कहा मैंने ध्यान योग सीखा, दूसरे ने कहा मैंने अमुक अमुक ये विद्या सीखी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। पर उस शिष्य को बुलाया तो उसने कहा कि मैंने आपको पा लिया, बस अब और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रही। सर्वदेवमयो गुरु, गुरु में सारे देवों का वास है। सदगुरु तेरे दर्शन पाकर आंखों में सरूर आ जाता है, चरणों में जब मैं पहुंचता हूं तो दिल में गुरूर आ जाता है। सरूर, एक नशा छा जाता है आंखों में। फिर दुनिया वालों को जहां भोगों में सुख दिखता है वहां भक्त को भोगों में सुख नहीं दिखता, भक्त को तो भक्ति में सुख दिखता है। आंखों में सरूर आ जाता है, फिर भोगों में सुख नहीं दिखेगा। सदगुरु तेरे दर्शन पाकर आंखों में सरूर आ जाता है। सदगुरु तेरे दर्शन पाकर आंखों में सरूर आ जाता है। तुम सब लोगों के मालिक हो, भक्तों के दिलों में उजाले हो। तुम सब लोगों के मालिक हो, भक्तों के दिलों के उजाले हो। भक्तों के दिलों में उजाले हो। भक्तों के दिलों
आए वो भक्त जरूर तर जाता है। जो भी तेरे निकट आए वो भक्त जरूर तर जाता है। सद्गुरु तेरे दर्शन पाकर आँखों में सरूर आ जाता है। सद्गुरु तेरे दर्शन पाकर आँखों में सरूर आ जाता है। दुख दर्द के मारे आते हैं राहत के लिए तेरे दर पर। दुख दर्द के मारे आते हैं राहत के लिए तेरे दर पर। राहत के लिए तेरे दर पर। राहत के लिए तेरे दर पर। रहमत का जलवा उमड़ करके दिल में भरपूर आ जाता है। रहमत का जलवा उमड़ करके दिल में भरपूर आ जाता है। सद्गुरु तेरे दर्शन पाकर। मैं बात पूरी करूं, अकबर अब पहुंच गया होगा उधर। थोड़ा समय चाहिए ना जाने के लिए। अकबर तानसेन के साथ तानसेन के गुरुदेव के दर्शन करने को यमुना किनारे पहुंच गया है। बुद्धिमान रहा होगा अकबर। तैमूर, लंग, नेपोलियन और हिटलर की तरह शायद अतिशय अभिमानी नहीं रहा होगा, इसलिए दर्शन करने गया है। चलते चलते दबे पांव, कहीं आवाज से गुरुदेव का ध्यान भंग न हो जाए, पहुंचे हैं। रात्रि पसार होती जा रही है। 1 बजा, 2 बजे, 2:30 बजे, तब कुछ संत हरिदास जी की पावन वाणी, उनके पावन शब्द सुनाई देने लगे। वो कुछ गा रहे थे। सुनते सुनते अकबर की आंखों से आंसू बहने लगे। अपूर्व संगीत का जन्म हो रहा था मानो। विसंगीत नहीं, सुसंगीत। आत्ममस्ती में मस्त संत हरिदास गाने लगे। अकबर की आंखों से आंसू बहने लगे। हृदय स्पर्शी वाणी थी। अकबर को लगा कि अब तक जो सुना वो झूठी छाया थी। खो गया अकबर संत हरिदास के शब्दों में। समय कैसे बीता पता न चला। अब लौटना होगा, सुबह होने की तैयारी है। प्रशंसा करने की और निकट जाकर उनके चरण छूने की बड़ी इच्छा हो रही थी, परंतु कभी कभी चुप रहना ही प्रशंसा होती है। मन ही मन संत हरिदास जी महाराज को अकबर ने प्रणाम किया और लौट पड़े। रास्ते में भी अकबर अपनी आंख के आंसू पोंछ रहा था। तानसेन से कहा महल पहुंचकर कि तानसेन, तुम ठीक कह रहे थे तुम्हारे गुरुदेव की महिमा के बारे में। उस समय मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, पर अब जब मैंने दूर से दर्शन किए और उनके वचन सुने, बड़ी अद्भुत है तुम्हारे गुरुदेव की महिमा। पर तानसेन, मैं सोच रहा हूं कि तुम तुम्हारे गुरुदेव जैसा क्यों नहीं गा सकते। तुम कुशल हो, हर तरह से योग्य हो, सद्गुणों के भंडार हो।
संयमी भी हो, परंतु तुम तुम्हारे गुरु जैसा क्यों नहीं गा सकते? इतना फासला क्यों, इतना अंतर क्यों तुम्हारे में और तुम्हारे गुरु में? तानसेन ने कहा कि राजन, फासला साफ है। राजन, मैं इसलिए गाता हूं कि कुछ पा सकूं। बड़ा सुंदर उत्तर दिया तानसेन ने। शिष्यत्व की भावना से ओतप्रोत उत्तर था तानसेन का। तानसेन ने कहा कि राजन, मैं इसलिए गाता हूं कि कुछ पा सकूं, और मेरे गुरुदेव गाते हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ पा लिया है। मैं कुछ पाने के लिए गाता हूं, मेरे गुरुदेव गाते हैं क्योंकि उन्होंने सब पा लिया है। उनके लिए कुछ पाने योग्य बचा नहीं। जो पाना था वो पा लिया, जो जानना था सो जान लिया। मैं गाता हूं कुछ पा सकूं। मेरे गाने में आकांक्षा है, धन की आकांक्षा, पारितोषिक की आकांक्षा, यश की, प्रतिष्ठा की आकांक्षा है मेरे गाने में। मैं पिंजड़े में बंद तोता हूं और वो मेरे गुरुदेव, उनका गीत खुले आकाश का गीत है। मेरे गीत में मेरे पिंजड़े की छाया पड़ेगी। मेरा जीव भाव अभी नष्ट नहीं हुआ है, और मेरे गुरुदेव तो जीव गया और शिव को पाया। जान लिया हूं शांत निरंजन, लागू मुझे न कोई बंधन। यह जगत सारा है नश्वर, मैं ही शाश्वत एक अनश्वर। मैं तो अभी पिंजरे में बंद हूं, मैं अभी देह भाव से मुक्त नहीं हुआ। इसलिए मेरे गाने में मेरे पिंजड़े की छाया पड़ती है, और इस पिंजड़े की छाया पड़ने से तुम्हें वो आनंद नहीं आया जो आनंद मेरे गुरुदेव के गाने पर आया, जो आनंद मेरे गुरुदेव के दर्शन से तुमको आया, जो आनंद मेरे गुरु के शब्द सुनने से तुमको आया। मेरे गुरु तो गुरु साक्षात परब्रह्म। मैं बंधन में हूं, मेरी वासना पूर्णतया नहीं मिटी। मैं जो गाता हूं वो कंठ से आता है, हृदय से नहीं आता। और मेरे गुरुदेव जो गाते हैं वो कंठ से नहीं, वो उनके हृदय से आता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा राजन कि मेरे और मेरे गुरु के बीच इतना फासला क्यों? बहुत फासला है। जब तक कामना है तब तक फासला है। अब मैं मरूंगा तभी ये फासला मिटेगा। मैं माना अहम, अहंकार, ये मरेगा तभी ये दूरी मिट जाएगी। मैं जितना मेरे गुरु का सानिध्य सेवन करूंगा उतनी ये दूरी मिटेगी। क्योंकि जो पहुंचा हुआ है वही तो पहुंचा सकता है ना।